श्री कृष्ण भगवान। 18वें अध्याय का शेष भाग। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं च वात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः नैयायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य लिप्यते हत्वापि सैमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तरिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्सन्वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थ वदल पंच तताम समुदायतम नियतम संगरहितम रागद्वेष्टः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के दृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदार्जमुदाह्यतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा
या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादरभ्यते कर्म ये तताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है। मुक्त संगो अनहंवादी दत्युत्साह समन्वित है सिद्धय सिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेपसुर लब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजस परिकीर्तित है। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैष्कृतो अलस है विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धर्भेदम धृतश्चैव गुणतश्री विधिं शृणु प्रोच्यमानं शैषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। जय हो श्री कृष्ण भगवान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्म मधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्मीति या मन्यते तं सवृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिचार निर्धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें भगवद गीता जी का पाठ जरूर सुनाएं। अपने बच्चों को भी भगवद गीता जी का पाठ सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि वह सद्मार्ग पर चलें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवद गीता जी का पाठ आपको 18वां अध्याय सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान।